जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, आज जिस तरह क्वेश्चन आवर चला और उसके बाद जो ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, तो हम समझ रहे थे कि आज बहस होगी, कुछ अवामी इशूज उठाए जाएंगे, क्योंकि आपको इल्म है कि जब भी ऐवान की कार्रवाई शुरू होती है और शाम को अगर आप अवाम की राय जरा ले लें तो ये एक बात सामने आती है कि इस ऐवान के ऊपर इतना खर्चा होता है अवाम के टैक्स के पैसे का। लेकिन पिछले चंद सेशन से हम एक चीज बारहा देख रहे हैं कि जब भी कार्रवाई शुरू होती है, अपोजिशन लीडर आते हैं और उसके बाद एक ही सवाल होता है, नैब के ऊपर और इदारों के ऊपर एक तनकीद और हमारे ऊपर इल्जाम क्या है। जनाब स्पीकर, मैं एक एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले जो हमारे शाहिद खाकाना बासी साहब ने सवाल किया कि पीएमएलएन के ऊपर और हमारी हुकूमत के ऊपर, मैं आपके सामने ये ऑडिट रिपोर्ट्स है और स्पेशल ऑडिट हमने सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो अभी तक करवाए हैं, मैं वो आपके सामने वो भी रखता हूं। लेकिन जो आज जो केसेस चल रहे हैं, पहले मैं उसकी जो है सवाल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, क्या जो अपोजिशन लीडर के ऊपर केसेस बने, हम 12 कहते क्या हमारे दौर में बने? जवाब नफी में मिलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इल्जाम क्या है? क्या साफ पानी का ये एक बड़ा स्कैंडल नहीं है? क्या आशियाना हाउस ये बड़ा स्कैंडल नहीं है? क्या मुल्तान मेट्रो ये स्कैंडल नहीं है? क्या रावलपिंडी मेट्रो ये बड़ा स्कैंडल नहीं है? क्या अवाम के टैक्स का पैसा लगा के जी, आ रहा हूं, एक एक के ऊपर आ रहा हूं, आप भी सर आपस में बातचीत ना करें और गौर से सुने। मैं अपोजिशन को मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन जो जी जी कोई और जी आप चेयर को। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन करारदाद की बात हुई और उन्होंने कहा कि कई और केसेस का हवाला दिया, तो मैंने करारदाद ड्राफ्ट कर दी है। पहले मैं आपके सामने वो रखता हूं, फिर अपनी बात आगे बढ़ा दूंगा ताकि इनको तसल्ली हो। इस ऐवान की राय है कि जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है, उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। क्या आप इस करारदाद से इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? क्या आप इत्तिफाक करते हैं? तो जनाब स्पीकर साहब, बिल्कुल 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 बेफिक्र रहें। गौर से सुने जी। स्पीकर आप साहब, आपस में। स्पीकर साहब, ये करारदाद की बात हुई, करारदाद में लेके आया, आप इत्तिफाक करें और बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं जरा केसेस के ऊपर आता हूं। स्पीकर साहब, ये जो बातें यहां पे आज हुई, मैं तो पहले सोच रहा था कि जो ट्रंप बार बार पाकिस्तान को डूम और यहां पे हम सब झुक जाते थे और खामोश हो जाते थे, लेकिन जिस तरह के वजीर आजम ने जवाब दिया और ट्रंप मदद मांग रहा है पाकिस्तान से, इसके ऊपर बात होती। इसके ऊपर बात नहीं हो रही। बात होनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में इतना अरसा आप हुकूमतें करने के बावजूद क्या हमारे सड़कों पे हमारा जो मजदूर है इस सर्दी में ठंडे फर्श पे बैठ के बगैर कंबल के क्या वो सड़कों पे नहीं सोता? उसका किसी ने सोचा था? वजीर आजम उनको लेके और शेल्टर होम बना के दिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, आज बात हो रही है कि पाकिस्तान की निफ्स से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। तो मैं सवाल करता हूं कि आपने 95 अरब डॉलर आपने कर्जे ले लिए, तो क्या पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदली? क्या उन जो सड़कों पे पड़े लाशें हमें नजर आती है, उनको आपने छत मुहैया की? क्या जो पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर है, क्या आप उनको स्कूलों में लेके आए? जो पाकिस्तान के करोड़ों लाखों नौजवान बेरोजगार है, क्या आपने उनको नौकरी दी? ये चीजें आपने नहीं की। लेकिन स्पीकर साहब, इसकी वजह क्या है? सवाल होता है, इनको अपने साबिका वजीर आजम के हवाले से हमेशा से तकरीर करते हैं। सादा सा सवाल था कि ये जायदादें आपने कैसे बनाई? उसके ऊपर क्या होते? पहले इनकार कि पता नहीं मेरे और मेरे बहन भाई की प्रॉपर्टी कहां से निकाल के आते हैं, मैं तो अपने बाप के साथ रहती हूं। यहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद बेटा कहते हैं बाप जवाब देगा, बाप कहता है बेटा जवाब देगा, बेटा कहते कि वो दादा ने जवाब देना था।
जनाब स्पीकर, और दादा साहब फोत हो गए। जनाब स्पीकर, एक 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 आसान जवाब था इसका। जवाब क्या कि अगर आपने हलाल की कमाई की है, और हमें भी बता दें कि आप रसीदें दे रहे कि ये मेरी तनख्वाह थी या मेरा कारोबार था, इतना मैंने इसके ऊपर टैक्स दिया, पाकिस्तान से पैसा इस तरह चला गया, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन आज तक जवाब आया नहीं आया। जनाब स्पीकर, अब मैं जरा आता हूं, इन्होंने सवाल किया कि हमारे दौर के प्रोजेक्ट। जनाब स्पीकर, एक हाउसिंग सोसाइटी ये लोगों से पैसे ले लेते हैं। क्या अवाम ने पैसा दिया? जवाब है कि हाँ दिया। क्या इन्होंने वहां पे बगैर टेंडर के, बगैर बिडिंग के एक बंदे को बुलाया? मैं हुकूमती प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। एक बंदे को बुलाया, उसको पूरी पेमेंट कर दी, और आज भी किसी को एक घर नहीं मिला। पूरी पेमेंट हो चुकी है। जनाब स्पीकर, ये केसेस की बात करते हैं। दूसरा केस, एक इनकी सड़कों का प्रोजेक्ट शुरू होता है, और हमारे यहाँ पे चंद साथी बैठे हुए हैं जो कि वहां पे उस वक्त जब ये स्कीम दिए जा रही थी तो उसमें थे, कि एक किसी को बुलाया जाता है, कहते कि आप PC1 बना दो, आप फिजिबिलिटी कर दो, PC1 भी वो बना दे, फिजिबिलिटी भी वो बना दे, कंट्रैक्ट में उसको दे रहे, और 120 अरब का पाकिस्तानी कौम को ठेका लगाए। जनाब स्पीकर, तीसरा प्रोजेक्ट कि 2000 मिलियन से प्रोजेक्ट शुरू होता है, और जो कंट्रैक्टर को पेमेंट होती है 5700 मिलियन पेमेंट होती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 3700 मिलियन। दूसरा प्रोजेक्ट इसी तरह, उसको 2000 मिलियन से शुरू होता है, 4700 मिलियन के ऊपर चला जाता है। जनाब स्पीकर, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। इनका कोई भी प्रोजेक्ट उठा ले, ये सारे ये कहानी नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चलूं कि पहले एक प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से 46 करोड़ की मैंने रिकवरी भी कर ली है। जनाब स्पीकर, हमारे पास जिम्मेदारी है, जब हम यहाँ पे हल्फ लेते हैं तो पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। अगर इन्होंने जो ऑफर दिया शायद खाकान अब्बासी ने, कि आपके पास फाइलें हैं, आपको प्रोजेक्ट का पता है, आप उसको खोलते क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके तमाम प्रोजेक्ट खोले भी, स्पेशल ऑडिट भी हुआ, और आपने जो टेके लगाए पाकिस्तानी कौम को वो भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये एक और सवाल करते हैं कि NRO किसने मांगा? जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, ये बार बार मुझसे इनके साथ रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जनाब स्पीकर, नाम लूं? जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे देखिए जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि नाम ले। सुने, ले लेता हूं आराम से सुन ले जी। जनाब स्पीकर, जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहां पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं बताऊं खुल के, आज यहां पे रोजाना आके आप आवाम के टैक्स के पैसा लगा के ऐवान की कार्रवाई चलाने नहीं देते। लेकिन एक चीज सुने, नैब के जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं वो पुराने दौर के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपनी कौम से, अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि पाकिस्तान से करप्शन के नासूर का खात्मा करना है, और खात्मा करेंगे। जनाब स्पीकर, कम अज कम मैं अपने बिहाफ पे, अपने महकमे के अंदर मैं इनको बता चलूं कि जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, ये सवाल करते हैं कि प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहे, कटौती क्यों की गई, असद उमर ने कट क्यों लगाया? जनाब स्पीकर, कट इसलिए लगाया कि एक एक प्रोजेक्ट में 400-500 गुना आप लोगों ने इजाफा करवाया, इसलिए कट लगवाया। जनाब स्पीकर, ये बातें बहुत हो गई, हमने फैसला करना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझसे शुरू करें, कहीं पे कोई सवाल आपने करना है, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं पहले वो शहर लूट, मैंने एक शेर यहां पे पढ़ा था और आज मैं इनके सामने फिर पढ़ता हूं, और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। मैंने कहा कि इस ऐवान में बैठा हुआ उसको पता है। सुने, शहर
लूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। जनाब स्पीकर, नाम इसी ऐवान में आज भी वो मौजूद है। लेकिन एक चीज जनाब स्पीकर, मैं आपका अगर ये ख्याल है कि मैं पर्दा रख के उसको कोई माफी मिल जाएगी, मेरा काम क्या है? मेरा एक फर्ज बनता है जी, जिस तरह आप लोगों का भी फर्ज है। मुझे जो जिम्मेदारी दी है, सुने जी, मुझे जो जिम्मेदारी दी है इस हुकूमत ने, इस रियासत ने, आईनी पाकिस्तान ने जो इख्तियार किया है, बात सुनी जी, रिक्वेस्ट करता हूं, बात सुने। मैं आपको गारंटी करता हूं जी कि जो मेरे मुहकमे में है, स्पेशल ऑडिट अगर मैंने 2 महीने के अंदर करवाया और वो फाइलें मैं आगे भेजी, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई मुआफ करूंगा? मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी को ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं वो दूंगा। लेकिन स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं, अब मैं आखिरी बात है जनाब स्पीकर, ये बातें मैंने इसलिए की जनाब स्पीकर कि जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है, इसको हमने इंशाल्लाह रिकवरी भी करनी है, ये अज़म है। इंशाल्लाह उन लोगों को जेलों के अंदर भी डालना है जिसने इस पाकिस्तान को लूटा है। और जनाब स्पीकर, आगे के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा कोई लूट के ना लेके जा सके। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले को बंद करना होगा। और खुदा के लिए, जब ऐवान की कार्रवाई होती है, कोई सवाल करे, जो पाकिस्तान का गरीब बच्चा स्कूल से बाहर है, उनको स्कूलों में किस तरह लेके आएंगे? जनाब स्पीकर, एक कमिटमेंट कर ले कि हमें अवाम, आप खुद सोचे जनाब स्पीकर, आप खुद इलेक्ट होके आए हैं, आपको भेजा जाता है अवाम अपने मसाइल के हल करने के लिए। हम यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई खजाना क्या लूटा नहीं गया था? क्या 100-200 अरब का चक्कर नहीं लगाया गया था? लेकिन कोई सवाल करे तो कहते हैं मुझसे नहीं, उससे शुरू कर दे, उससे नहीं, मुझसे शुरू कर दे। वो भाई खत्म कर दो ये सिलसिला, जिसने भी लूटा है सबका एहतिसाब होगा। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले को हमने बंद करना है, और इंशाल्लाह इस कमिटमेंट के साथ कि हमारा मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पे नौजवान को रोजगार भी मुयस्सर होगा। यहाँ पे जो बच्चे स्कूल से बाहर है वो स्कूल के अंदर भी जाएंगे। जो मेरे पाकिस्तान का पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में भी आएगा। जिसने पाकिस्तान को लूटा है उसकी रिकवरी भी होगी, उनकी जेलों के अंदर भी डालेंगे और पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह।